तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ज्ञान सागर चैनल आपको देगा नोट्स कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेमेस्टर 4 SKMU दुमका का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं, उसके बाद नोट्स पे जाएंगे। तो सिलेबस ये है मेजर पेपर 6 का सेमेस्टर 4, जिसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ग्रोथ मतलब विकास एंड डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ मतलब वृद्धि एंड डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी कि आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में इसमें जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेजर पेपर 7 आता है, जिसमें आपको झारखंड की इकोनॉमी के बारे में जानना है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेजर पेपर 8 और इसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल इकोनॉमी, यानी कि पर्यावरण आर्थिक के बारे में, ठीक है, या पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो ये आपका 3 गो पढ़ना है। अब हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दे रहे हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए एक एक टॉपिक के ऊपर, तो मैं बता देता हूँ। ये जो आपका सिलेबस है, ये रांची यूनिवर्सिटी सिलेबस से कॉपी किया गया है, SKMU दुमका का सिलेबस, ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो चुका है। तो मैंने रांची यूनिवर्सिटी का जितना भी डाला है, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 6, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 7, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 8, तीनों आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे अपलोड है। आप अगर सर्च कीजिएगा रांची यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स मेजर 6 सेमेस्टर 4 ज्ञान सागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आ जाएगा वीडियो। प्रत्येक वीडियो आपको लगभग आधा घंटा का मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और नोट्स PDF ऐप में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए अरे यार मनसा पूजा है, सबको मालूम है, आप लोग के भी घर साइड में होगा। मनसा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ मनसा आप सभी को रक्षा करे, हमारी भी रक्षा करे, हम सबकी रक्षा करे, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल आंसर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें पूछा गया है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए वृद्धि और विकास जो है ना, वृद्धि किसी एक अंग या किसी एक पार्ट का होगा, लेकिन विकास जो होता है ना संपूर्ण होता है, यानी कि जब सभी का वृद्धि होता है तब उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है पूरा डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, मानव विकास का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास का अर्थ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आप में से कुछ का डाउट है कि हमारे पास फ़ोनपे वगैरह हम नहीं यूज करते हैं, तो हम ऐप को कैसे यूज करें? देखिए पहले जो फ़ोनपे वगैरह यूज करते हैं उसको मोबाइल पे आप डाउनलोड करके उसको 60 रुपया दे दीजिएगा। ऐप का प्राइस 60 रुपया है, ठीक है। उसके मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद उसके मोबाइल पे जब इंस्टॉल हो जाएगा, उस ऐप को वहाँ से डिलीट कीजिएगा, मतलब अनइंस्टॉल। फिर अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और उसके मोबाइल नंबर से, ठीक है, और आपका नाम अपना रहेगा, चाहे उसका जिसका भी नाम रहेगा, मतलब जो आप उस मोबाइल में डालें अपने मोबाइल में डालिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक मापने वाले अवयव कौन से हैं? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडेक्स। व्हाट इज हाउ इज कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, सारी चीज़ें बताना है। और मानव विकास सूचकांक के जो खोज करता है, आपको जान के हैरानी होगी, यह एक पाकिस्तान का व्यक्ति है, ठीक है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने महमूद उल हक करके कुछ नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की खोज की थी। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत के लोग तेज हैं या पाकिस्तान के केवल कमज़ोर हैं, नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पे ये सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। किसी देश पे नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और निष्ठा पे निर्भर करता है कि आप इन फ्यूचर में क्या करेंगे, ठीक है। डजंट मैटर कि आप किस कंट्री से हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न, गरीबी, असमानता और विकास पर संक्षेप टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो ह्यूमन जो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है आपका, यही सब क्वेश्चन आएगा। गरीबी, असमानता, विकास पर टिप्पणी लिखें। तो आपको मालूम है गरीबी किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा असमानता, विकास किसे कहते हैं, फिर वृद्धि के बारे में भी बता दीजिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सब बताया गया है, फिर भी आप अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे। हमारा छठा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आर्थिक विकास और आय असमानता पर कुजनेट की उल्टी युग परिकल्पना करें। ये कुजनेट कौन है, तो कुजनेट एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बताना है ये आपको, ठीक है। और पेंसिल वगैरह आप ग्राफ बना पाएँ तो और बेटर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास क्या है और इसका महत्व क्या है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। तो आपको मालूम है कि ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले फ्यूचर में जितनी भी पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे ही सतत विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये मेजर पेपर 6 के हैं प्रश्न। अगला है मेजर पेपर 6 का, नवीकरणीय संसाधन के लिए स्थिरता को परिभाषित करें। तो आपको बता देना है कि नवीकरणीय संसाधन कहते किसको हैं और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, हवा, ठीक है, सौर ऊर्जा, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, ऐसा संसाधन जो एक बार में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है पर्यावरण, ठीक है, परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनवायरनमेंट चेंज। आपको आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के भी बारे में पूछ सकता है कि विश्व में जो इतना तापमान बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष, इसका क्या कारण है, ठीक है। ओजोन परत क्षय के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पे मेजर पेपर 7 झारखंड के इकोनॉमी के बारे में आएगा। तो झारखंड में आपको मालूम है खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, ठीक है। तो खनिज के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी झारखंड के ज़्यादातर लोग जो अपना पेशा कृषि के रूप में रखते हैं, एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था और उसका विकास की व्याख्या करें। झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कहाँ तक है, या झारखंड की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण का योगदान को लिखें। ये तीनों का आंसर यहाँ पे एक ही प्रश्न में अटैच करके बताया गया है, ठीक है। झारखंड पहले बिहार का भाग था, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। और झारखंड का मैक्सिमम एरिया जो है खनिज संपदा का था, बिहार का नहीं, ठीक है। और इसके बावजूद झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिस कारण यह बिहार से अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे और एक चीज़ जान लीजिए कि झारखंड के जो प्रमुख औद्योगिक सिटी वाले एरिया है, जमशेदपुर है, बोकारो है, धनबाद है, रांची है, हजारीबाग और गिरिडीह, ठीक है। इनमें से जो जब भी एग्जाम सेंटर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा वह 5 जगह पे, एक जमशेदपुर, एक बोकारो, एक धनबाद, एक रांची, एक हजारीबाग और एक होता है पलामू। इसमें भी कभी कभी एग्जाम सेंटर बनता है, लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम सेंटर होता है वो होता है आपका जमशेदपुर में और रांची में। 2 ही झारखंड के सबसे बड़े शहर 2 ही है, एक रांची है, एक जमशेदपुर है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा दुमका वगैरह का नाम नहीं आता ना, दुमका भी होता है लेकिन रेयर केस में एग्जाम होता है वहाँ पे, जैसे कि कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, वो सब होता है दुमका में। नहीं तो उधर में और कोई बड़ा शहर नहीं है, संताल परगना में, जहाँ पे आप लोग का यूनिवर्सिटी है। अगला है झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण एक गंभीर समस्या है, ठीक है, जिससे राज्य के विकास में बाधा आ रही है, इसके कारणों को बताना है। तो बिल्कुल झारखंड में यार गरीबी कितना आप सब खुद जानते हैं। मैं दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि आप में से जितना भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80% के घर में शौचालय नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ नहीं? खेत जाते हैं या फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आपकी विफलता नहीं है, आपके जनरेशन की विफलता है, ठीक है। आपके फादर लोग, ठीक है, हमारे फादर लोग, ठीक है, मेरा भी नहीं था, बाद में मैंने डेवलप किया है, बिका बनाया है, ठीक है। तो क्या करें, ये जो गरीबी थी, यहाँ के लोग अशिक्षित थे, मेन रीज़न यही था। और गरीबी का मेन रीज़न वही होता है कि अशिक्षा, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो जितना दिन तक काम नहीं करते उतने दिन तक, जब काम करना शुरू करते हैं तो वो फिर सेटल्ड हो ही जाते हैं। तो अशिक्षा मुख्य रूप से गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे वजह है, जैसे कि शहर से दूर होना या फिर राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न है अशिक्षा, इसको भी लिखना है।
तीसरा प्रश्न है झारखंड में पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, और झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर है धनबाद, इसके बारे में भी बताना है। इसके अलावा झारखंड में जो पूर्वी एरिया है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री, नाम सुने हैं, वहाँ पे जहाँ पर भी गोड्डा पावर प्लांट हो गया आपका, ठीक है, इन सब एरिया में जहाँ पर भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसके बारे में भी बताना है। कहीं पे कोयला का फैक्ट्री कोयला खदान है तो वहाँ पे पॉल्यूशन का बहुत बड़ा समस्या है। यूरेनियम फैक्ट्री है जादूगोड़ा में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर इलाके में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमारा काम हो रहा है ना, चलिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए झारखंड में बहुत सारा खनिज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो कोयला पाया जाता है, कोयला। उसके अलावा लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क मतलब आयरन और। टाटा स्टील जो बनता है किससे बनता है, लौह अयस्क से बनता है। टाटा का जो लोहा बनता है वो भारत से ब्रिटेन जाता है, झारखंड से ब्रिटेन जाता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन इंग्लैंड तक जाता है हम लोग का झारखंड का लोहा। लौह अयस्क कहाँ पे पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। और यहाँ का आदमी गरीब और बाकी दुनिया में इसी से ट्रेन चलेगा यहीं के लोहा से, फिर भी झारखंड गरीब। झारखंड एक बहुत अमीर राज्य है, बस यहाँ का जो लीडर है वह टैलेंटेड नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, या अगर बुद्धिमान ज्ञानवान है तो ईमानदार नहीं है, यही बोलेंगे। यूरेनियम है, चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, अवरक है, ग्रेफाइट है, ठीक है, डेनामाइट है, इतना सारा चीज़ है, बेंटोनाइट है, फिर भी यहाँ पे गरीब। झारखंड में पाए जाने वाले खनिज के बारे में फिर यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है झारखंड में जनजातीय व्यवस्था कैसी है, इनकी प्रमुख समस्याओं को लिखें, इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा आ जाते हैं 6 नंबर कि झारखंड ग्रामीण शहरी प्रवास के प्रमुख कारणों को लिखें। राइट द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन झारखंड। तो देखिए गांव का आदमी शहर जा रहा है, क्यों, रोजगार, मेन रीजन है रोजगार। दूसरा रीजन भी है जैसे कि एजुकेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग गांव से शहर जाते हैं वह मेन रीजन है रोजगार। हालांकि दूसरा रीजन हो सकता है कि शहर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, किसी को शहरी रहन सहन पसंद आता है, लेकिन सबसे मेन रीजन क्या है, रोजगार। रोजगार के कारण ही मैक्सिमम लोग शहर जाते हैं गाँव से। फिर शहर से गांव बहुत कम लोग आते हैं, रेयरली कब जब किसी गर्ल्स का शादी होता है शहर की लड़की गांव पे तभी वो आती है, अदरवाइज ना के बराबर ही शहर से आदमी गांव लौटता है, ठीक है। तो ये बता देना है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे मेजर पेपर 8, इसमें आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण अर्थशास्त्र का अर्थ और दायरा स्पष्ट करें, ठीक है। देन आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, कार्बन प्रूफिंग अवधारणा क्या है, फुटप्रिंट अवधारणा जान लीजिएगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण जिसको बोलेंगे उसको भी आपको जानना है कि वैश्वीकरण क्या है, साझी संपत्ति संसाधन के बारे में, सतत विकास के बारे में, ठीक है, आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको 60 पेज का PDF दिया जा रहा है और ये PDF आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF में सिलेबस और आपका ये नोट्स पूरा रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप का अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार तो आपको लाइफ टाइम मतलब 4 साल के लिए पूरा का पूरा ग्रेजुएशन बस 60 रुपया में कंप्लीट कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सेमेस्टर 5 में फिर खरीदना नहीं पड़ेगा, ना सेमेस्टर 6 में, ना सेमेस्टर 7, ना सेमेस्टर 8, ऑल सेमेस्टर के लिए आपका ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा, जाइएगा ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, ऑल प्रोग्राम में आइएगा, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा SKMU दुम का, देन आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर 4। उसके बाद भी आपको 3 सेक्शन ऑल कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो नोट्स सब अवेलेबल है। ओके बाय।